हरिओम। ये हैं योगानंद कृष्णा। वीकली नॉनसेंस में आपका स्वागत है। हर हफ्ते हम उन अजीब चीज़ों पर गौर करते हैं जिन्हें इंसान ने नॉर्मल मान लिया है। वो छोटी छोटी पागलपन जिन्हें हम तरक्की कहते हैं, वो आदतें जिनका हम बचाव करते हैं, वो डर जिन्हें हम चमकाते हैं, और वो शोर जिसे हम जिंदगी मान लेते हैं। दुनिया की निंदा करने के लिए नहीं, बल्कि उस पर प्यार से मुस्कुराने के लिए, और शायद शून्य को फिर से खोजने के लिए। वो शांत बुद्धिमत्ता जो इस शोर के नीचे छिपी है। आज का बकवास है, मेरा फ़ोन बैटरी ख़त्म हो गई और मैं गलती से आध्यात्मिक हो गया। ये अनजाने में हुआ। एक आदमी एक कैफ़े में बैठा, उसने अपना फ़ोन उठाया और देखा कि केवल 1% बैटरी बची है। घबराहट, तुरंत एक अस्तित्वगत संकट। उसने कमरे में ऐसे देखा जैसे सभ्यता ही ढह गई हो। कोई चार्जर नहीं, कोई पावर बैंक नहीं, कोई वाईफाई पासवर्ड नहीं। सालों में पहली बार वह अपने आप में अकेला था। डरावना। आधुनिक इंसान अब स्वाभाविक रूप से शांति का अनुभव नहीं करते, हम बफरिंग का अनुभव करते हैं। एक डेड फोन बैटरी आज की हिमालयी गुफा वापसी का नया रूप बन गई है। जिस पल स्क्रीन काली हो जाती है, कुछ अजीब होता है। आप फिर से जिंदगी को नोटिस करने लगते हैं। आकाश मौजूद है, पक्षी आवाज़ें निकाल रहे हैं, आसपास असली इंसान बैठे हैं। कैफ़े में एक महिला धीरे धीरे अपनी चाय हिला रही थी, शांति से खिड़की से बाहर देख रही थी। किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। लोगों ने सोचा कि कुछ गड़बड़ है, शायद उसका इंटरनेट कनेक्शन हमेशा के लिए चला गया। क्योंकि आज जो कोई भी बिना किसी डिवाइस को छुए चुपचाप बैठा है, वह संदिग्ध रूप से प्रबुद्ध लगता है। इंसान अब अनुभवों को अनुभव करने से ज़्यादा उन्हें दस्तावेज करते हैं। कोई झरना देखता है, विस्मय आने से पहले फ़ोन बाहर आ जाता है। झरना धैर्यपूर्वक इंतज़ार करता है, जबकि 17 एंगल टेस्ट किए जाते हैं। फिर एक कैप्शन आता है, क्षण में जीना। वह क्षण तो पहले ही जा चुका होता है। अब तो आध्यात्मिकता को भी सबूत चाहिए। ध्यान की तस्वीर, योग सेल्फी, प्रेरक उद्धरण के साथ सूर्यास्त, 4K रेजोल्यूशन में अपलोड किया गया श्वास व्यायाम। कभी कभी मुझे लगता है कि जल्द ही आत्मज्ञान को भी सत्यापन बैज की ज़रूरत होगी। फिर भी जब बैटरी ख़त्म होती है, एक और वास्तविकता चुपचाप सामने आती है। तंत्रिका तंत्र धीमा होने लगता है। मन नोटिफिकेशंस की अपनी लगातार शुगर सप्लाई खो देता है। आपको अचानक अपनी खुद की सोच फिर से सुनाई देती है। यह असहज हो सकता है, क्योंकि ध्यान भटकाने के नीचे बहुत से लोग अकेलापन, डर, भ्रम, थकान लिए हुए हैं। शोर मनोरंजन नहीं था, यह एनेस्थीसिया था। चिकमंगलूर के जंगलों और पहाड़ों में वेदांतिकाला सत्व रिट्रीट रिसॉर्ट में मेहमान अक्सर शांति के दौरान इसी बेचैनी का अनुभव करते हैं। पहले तो मन उत्तेजना के लिए बेताब रहता है, संगीत, स्क्रॉलिंग, बातचीत, कुछ भी। लेकिन धीरे धीरे पहाड़ अपना प्राचीन काम करना शुरू कर देते हैं। तंत्रिका तंत्र नरम पड़ता है, सांस गहरी होती है, जंगल शरीर को एक भूली हुई लय की याद दिलाता है, और फिर कुछ सुंदर प्रकट होता है। उत्तेजना नहीं, डोपामाइन नहीं, बस उपस्थिति। एक साधारण क्षण पूरी तरह से जिया गया। शायद इसीलिए शांति इतनी शक्तिशाली लगती है, क्योंकि बहुत समय बाद पहली बार कोई खुद से भागने की कोशिश नहीं कर रहा है। बैटरी खत्म हो गई, दुनिया खत्म नहीं हुई। दरअसल कुछ शांत पलों के लिए जिंदगी आखिरकार शुरू हुई। ये हैं योगानंद कृष्णा। मेरे साथ जुड़ें अपनी साप्ताहिक बकवास के लिए, जहां हम भ्रम को हटाना जारी रखते हैं, शून्य पर लौटते हैं और उस बुद्धिमत्ता को फिर से खोजते हैं जो शांति हमेशा से देती रही है। हरि ओम।